हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौल केमी पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन ऑफ डायोल। ठीक है, डायोल का प्रोटेक्शन किस प्रकार से होता है और उसका डी प्रोटेक्शन किस प्रकार से होता है, किन किन कंपाउंड से इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये सब चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायोल का जब अपने को प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें करेंगे कि प्रोटेक्शन बाय कीटोन, इसकी बात करेंगे प्रोटेक्शन बाय कीटोन। ध्यान देना क्या कह रहा हूं कि कीटोन से यदि अपने को प्रोटेक्शन करवाना है डायोल का, तो उस वाली कंडीशन में हमेशा 1,2 डायोल का ही क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। किसका? 1,2 डायोल ही क्या होगा, कीटोन के द्वारा प्रोटेक्ट होगा। और क्या मिलेगा हमको? 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? 5 मेंबर रिंग फॉर्म्ड होगी। क्लियर यहां तक? तो ये चीज ध्यान से समझना कि यदि अपने को 1,2 डायोल का प्रोटेक्शन करवाना है तो अपने को इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन की ग्रुप के द्वारा ही करवाना है। कैसे होना है? देखो, मैंने यहां पर आपको ये डायोल बना के दिया। ये कौन सा डायोल है तुम्हारा? 1 और 2। ये 1,2 डायोल है तुम्हारा। क्लियर है यहां तक? इस 1,2 डायोल की रिएक्शन जब मैं कीटोन से करवाता हूं, क्लियर, एसीटोन है, तो कीटोन से जब मैं करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखो क्या हो रहा है यहां पर कि ये जो तुम्हारा ये ग्रुप है उसका क्या हो गया तुम्हारा यहां पर प्रोटेक्शन। ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, ऑक्सीजन क्या होगी, प्रोटेक्ट हो गई। किसकी? इन द कीटोनिक ग्रुप। तो ध्यान देना, कीटोन की ग्रुप के प्रेजेंट में 1,2 डायोल का क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। और 5 मेंबर, देखो कितना मेंबर बनी ये, 5 मेंबर। तो मुझे 5 मेंबर क्या मिलती है, साइक्लिक रिंग मिलती है। अब ध्यान देना, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई 1,2 डायोल ही क्यों प्रोटेक्ट होता है कीटोन से, 1,3 क्यों नहीं होता है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले। इसके लिए मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्या होता है कि इस वाली सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि 1,3 डायोल क्यों नहीं प्रोटेक्ट होता। देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट देख लीजिए। मान लो मैंने आप डायोल दिया, आपको ये डायोल दिया आपको मैंने, क्लियर है, ये 1, 2 और 3, इसमें 1,2 भी है और 1,3 डायोल भी है। तो 1,3 डायोल कीटोन से प्रोटेक्ट क्यों नहीं होता है, इसको समझना। ये मैंने लिया कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब देखो, यदि इसका मैं प्रोटेक्शन करवाता है 1,2 डायोल से और इसमें करवाता हूं 1,3 डायोल से, क्लियर। तो 1,2 से करवाता हूं तो क्या होता है, ध्यान से देखना, ये 1,2 से प्रोटेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। ये 1,2 से प्रोटेक्शन हो गया, तो इससे बनने वाला कौन सी रिंग होगी, 5 मेंबर रिंग होगी, ठीक है, 5 मेंबर रिंग हो गई। जबकि यदि मैं 1,3 से करवाता हूं तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, 1,3 से करवाने पर ये तुम्हारा क्या हो गया, 1,3। तो इससे जब मिलती है तो मुझे मिल रही है 6 मेंबर रिंग। क्लियर है यहां तक? तो क्या होता है कि जैसे ही मुझे 6 मेंबर रिंग मिलती है तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेयर फॉर्म में। ध्यान देना, किस में जाएगी, चेयर फॉर्म में। और जैसे ही मैं इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करता हूं तो देखना कैसे ये ड्रॉ होती है। क्लियर है? जैसे ये इस फॉर्म में ड्रॉ होगी, चेयर फॉर्म में, उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि यहां इसके जो दोनों ग्रुप हैं मिथाइल, वो क्या होते हैं कि यहां पर जो तुम्हारे ये हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, इन ग्रुप के साथ क्या है कि 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करता है। ये वाला ग्रुप इस वाली ये जो तुम्हारी हाइड्रोजन 1,3 वाली से, इनके साथ क्या करता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन करता है। जैसे ही 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होगा, सिस्टम में क्या होगा, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जैसे ही होगा, सिस्टम में क्या होगा, स्टेरिकली रिपल्सन पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेरिकल रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही सिस्टम में यदि कंपाउंड के अंदर स्टेरिक रिपल्सन आता है तो उस कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी,
डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है यहां तक क्या चीज कही मैंने? इसलिए क्या होता है कि जो 1,2 डाइओल का ही प्रोटेक्शन कौन करता है? कीटोन करता है, 1,3 का नहीं करता है। क्योंकि कीटोन पर जो ये दोनों मिथाइल ग्रुप है उसमें से क्या होता है, ये ग्रुप एक तो इक्विटोरियल पे जाएगा, एक एक्सियल पे जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है कि इनका 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे हिस्टेरिक रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। इसलिए ये हम कहते हैं कि कीटोन ग्रुप की प्रेजेंट में हमेशा 1,2 डाइओल का ही प्रोटेक्शन होता है। ये अपना मेजर कहलाएगा, जबकि 6 मेंबर के साथ करवाने पर हमारा क्या कहलाता है? माइनर कहलाता है। ये चीज यहां पर समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अब जैसे ही इसने ये चीज करी, अब मैं आपको समझा दूं, ये तो तुम्हारा हो गया किसके द्वारा? कीटोनिक ग्रुप के द्वारा। अब यदि मैं बात करता हूं कौन से ग्रुप की, समझ रहा है यहां पर? प्रोटेक्शन बाय एल्डिहाइड, प्रोटेक्शन बाय एल्डिहाइड। तो प्रोटेक्शन बाय एल्डिहाइड की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, इस वाली कंडीशन में क्या होती है कि 1,3 डाइओल का क्या करता है? ये प्रोटेक्शन करता है। किसका प्रोटेक्शन करता है? 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करेगा। अब 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करेगा तो ये कितनी मेंबर रिंग बनाएगा? 6 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है ये। तो ध्यान देना, यदि मैं एल्डिहाइड से प्रोटेक्शन करवा रहा हूं तो मुझे 6 मेंबर रिंग बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि इस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि देखो समझना, ये जो तुम्हारा ग्रुप होगा एल्डिहाइड ग्रुप, या तो तुम्हारा ये हो सकता है पीएच के साथ में लगा दूं, या मैं हो सकता है तुम्हारा यहां पर एमई और एस लगा दूं। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि एक तरफ तो तुम्हारा क्या है? हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ तुम्हारा क्या है? ये पीएच है, मिथाइल ग्रुप। तो जब ये 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो उस 6 मेंबर रिंग साइक्लिक चेयर फॉर्म में क्या होता है कि जो ये वाला बल्कि ग्रुप है, इस दोनों बल्कि ग्रुप को हम क्या करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर भेज देते हैं। जैसे हम इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर भेज देते हैं तो क्या है कि यहां अपने इस कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है कि जो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो जैसे ही 1,3 डाइएक्सियल यहां पर खत्म हो गई तो 6 मेंबर रिंग क्या होगी? तुम्हारी प्रेफर्ड होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1,3 डाइओल के अंदर एल्डिहाइड से प्रोटेक्शन करवाते हैं और वहां पर 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है। यही अपना क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट होती है। क्या होती है? मेजर प्रोडक्ट होती है। तो ध्यान देना, मैंने आपको कहा कि ये तुम्हारा क्या हो गया यहां पर? 1,3, 1, 2 और 3। 1,3 डाइओल की रिएक्शन जब मैं यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप करवाता हूं तो देखो क्या होता है, ये तुम्हारा प्रोटेक्शन हो जाता है। क्लियर है? तो जैसे ही ये प्रोटेक्शन हुआ, साइक्लिक स्टाइल बना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारा यहां पर जो आने वाला ग्रुप है, ये क्या होता है? जैसे ही ये चेयर फॉर्म तुम्हारी ड्रॉ होती है ना, तो उस फल फॉर्म में क्या होता है कि ये वाला ग्रुप तुम्हारा मिथाइल यहां चले जाएगा और यहां पर तुम्हारी हाइड्रोजन आ जाती है। ठीक है? और जैसे ही तुम्हारी हाइड्रोजन होती है उस सिचुएशन में क्या होता है? ध्यान देखना कि ये वाले जो हाइड्रोजन है, तो अब क्या है कि यहां पर ये जो तुम्हारा इंटरेक्स ये होने वाला था डाइएक्सियल इंटरेक्शन, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नहीं होता, मिथाइल के साथ में इनका 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता था। अब हाइड्रोजन में तो इंटरेक्शन होता ही नहीं है क्योंकि इनको तो हम कंसीडर करते ही नहीं है बल्किनेस के लिए। तो मिथाइल का जो यहाँ पर इंटरेक्शन था ये क्या हुआ? अवॉइड हो गया। जैसे हमने अवॉइड किया तो हम कह सकते हैं कि 6 मेंबर से जो साइक्लिक रिंग बन रही है प्रोटेक्शन के दौरान, ये तुम्हारी क्या बनती है? मेजर बनती है। किसके अंदर? एल्डिहाइड के द्वारा। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों की? कि मैं क्या कह रहा हूं कि यदि मैं 1,2 डाइओल का प्रोटेक्शन करवा रहा हूं तो मुझे कीटोन काम में लेना है, और 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करवाना है तो मुझे एल्डिहाइड लेना है। एग्जाम में एक ट्रिकली हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे? जैसे ही तुमको यदि कीटोन ग्रुप दिख रहा है तो उस कंपाउंड देखना कि 1,2 डाइओल कहां है, उसका डायरेक्ट अपने को प्रोटेक्शन करवा देना है। लेकिन यदि आपको 1,3 डाइओल दिखता है और अपने को एल्डिहाइड दे रखा है तो हमको 1,3 डाइओल का क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है। क्लियर यहां तक? ये तो कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया कि डाइओल का प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन कैसे करते हैं। अब इसको मैं अप्लाई करके बताता हूं आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यहां पर क्या लिया है आपके सामने, एक डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है। अब ये जो डी ग्लूकोज है ये क्या करता है? यहां पर एक कंसेप्ट आता है, वो है फ्री ओएच और नॉट फ्री ओएच। कैसे? समझना, क्योंकि इसी से बेस पे अपने पास इस प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। गेट के अंदर और नेट के अंदर पूछा गया है अपन से सी सेक्शन के अंदर। समझना, जैसे मैंने ये ग्लूकोज दिया डी ग्लूकोज, तो मैंने कहा कि यदि इस ग्लूकोज के अंदर फ्री ओएच प्रेजेंट है एनोमेरिक कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन तुम्हारा वो कार्बन होता है जिस कार्बन के ऊपर, वह कार्बन जिस पर 2 ऑक्सीजन एक साथ
लगी हुई होती है। जैसे ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, तो जिस कार्बन पर 2 ऑक्सीजन लगी होती है वो कार्बन तुम्हारा क्या कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यदि किसी कार्बन एनोमेरिक कार्बन पर जो लगने वाला OH ग्रुप है वो फ्री तब होगा जब उसके ऊपर OH ग्रुप लगा है। यदि मैं वहां पर OH हटा दूं, यदि मैं OH हटा दूं और वहां पर OMe, OPH, OET ये ग्रुप कोई भी एक ग्रुप लगा देता हूं तो वो OH ना होकर के OMe हो गया, OPH हो गया, OET हो गया। जैसे वो ग्रुप आते हैं तो वो अब OH तुम्हारी फ्री नहीं रही, क्लियर, वो नॉट फ्री हो गई। तो उस वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो तुम्हारा ये जो ग्लूकोज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब ग्लूकोज की फॉर्म है। कैसे? इस ग्लूकोज को मैंने अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज फॉर्म किया, क्योंकि ये अल्फा, ये तुम्हारा OH जो है वो डेस में, तो इसको अल्फा डी बोल दिया। यदि ये वेज पे चली जाएगी तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज कहेंगे। यही फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्फा डी ग्लूकोफुरेनोज के अंदर, 5 मेंबर में फुरेनोज में कन्वर्ट होगी, क्योंकि अल्फा क्यों? क्योंकि ये डेस पर है। यही फॉर्म तुम्हारी किस में हो जाएगी? बीटा डी ग्लूकोफुरेनोज में हो जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट है ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जब तक अपने पास फ्री OH प्रेजेंट है। फ्री OH मतलब OH पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है। जैसे ही वहां पर OH के ऊपर OMe आ गया या OPH बोल दिया, OET आ गया, तो उस वाली सिचुएशन में फिर ये जो इक्विलिब्रियम है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो फॉर्म दी हुई है उसी फॉर्म को एग्जिस्ट अपने को एज इट इज अपने को कंसिडर करना है। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल से कुछ भी समझाता हूं, उसको समझना। ये इसकी फॉर्म है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आगे कुछ एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं आपको समझा दूं कि ये जो तुम्हारा प्रोटेक्शन ऑफ कीटोनिक ग्रुप करता है, तो जब कीटोन से जब हम प्रोटेक्शन करवाते हैं, क्या कहा मैंने कि जब मैं कीटोन से तुम्हारा प्रोटेक्शन करवाऊंगा ना तो तुम्हारा 1,2 डायोल का प्रोटेक्शन होगा। और यदि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन किससे करवा रहा हूं? एल्डिहाइड से, तो वो तुम्हारा प्रोटेक्शन कौन सा करेगा? 1,3 डाइऑल का प्रोटेक्शन करेगा। ये चीज तो दिमाग में रखना। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोटेक्शन के लिए सिस का होना जरूरी है, या दोनों जो ग्रुप है तुम्हारे 1,2 वाले हैं या 1,3 वाले हैं, तो वो तुम्हारे सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तब ही कोई बॉन्डिंग कब होती है? जब तुम जुड़ने वाले दोनों ग्रुप एक तरफ होते हैं तभी वो क्या होते हैं? बॉन्डिंग करेंगे, अदरवाइज वो बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में देखना, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम करके बताता हूं किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको एक ये पाइरेनोज बना के दिया है। इस पाइरेनोज में समझना क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मुझे क्या दिया गया है आपके पास में? कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप क्या करेगा तुम्हारा? किसका प्रोटेक्शन करता है ये बताओ मुझे सबसे पहले। ये करता है 1,2 डायोल का। अब यहाँ पे 1,2 डायोल का प्रोटेक्शन करवाना है, लेकिन बताओ किसका करवाऊं? 1,2 डायोल, एक तो ये रहा 1,2 डायोल, एक ये रहा 1,2 डायोल, एक ये रहा 1,2 डायोल। ये 1,2 ना है करके ये 1, 2, 3, ये 1,3 ये तो हो ही नहीं सकता, हट गया। अब ध्यान से देखना, इनके अंदर भी अब प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ट्रांस है, ट्रांस कभी आपस में नहीं जुड़ सकते। सिस होगा तभी जाकर के वहां बॉन्डिंग होगी। तो अब क्या करें? तो समझना, मैंने आपको अभी समझाया था कि यदि आपके पास एनोमेरिक कार्बन पर फ्री OH प्रेजेंट है तो ये इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो ये अपने उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसमें इसको प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर है? यदि अब देखो इस वाली सिचुएशन में करवाता हूं तो ये तो डेस पर है और इसकी कोई स्टीरियो नहीं है, तो इसकी कोई स्टीरियो नहीं है तो अपन इसको डेस पर मान करके एक प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। बट ध्यान देना, यदि इसी फॉर्म को मैं लेता हूं पाइरेनोज की, तो इस फॉर्म से मुझे कितने प्रोटेक्शन मिल रहा है? एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। बट यदि इसका मैं इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है उसमें यदि इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे कितने वहां पर मिलेंगे? 2 मुझे वहां पर प्रोटेक्शन मिलेंगे। तो ध्यान देना, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, उसको ध्यान रखना दिमाग में कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। क्या कहा मैंने? मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इट मींस कि जितनी ज्यादा प्रोटेक्शन करवाएंगे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो समझना कि यहां पर ये जो OH है तुम्हारी फ्री है, तो ये अब इसकी फॉर्म जो होती है कौन सी? इक्विलिब्रियम स्टेट, उसमें जो इसमें एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही इस फॉर्म को मैं उसके फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो ध्यान देना मुझे क्या मिलता है, उसकी एक फॉर्म में आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं, ध्यान से समझना। ये तुम्हारा बेस पर चला गया, ये बेस पर, ये तुम्हारा बेस पर, ये अंदर गया, ये बन गया। क्लियर है? जैसे ही ये फॉर्म बनती है तुम्हारी, अब ध्यान देना, यदि अब इसका मैं प्रोटेक्शन करवाता हूं तो देखो एक साइड तो ये होगी प्रोटेक्शन की, दूसरी साइड तुम्हारी क्या हो गई? ये वाली।
क्योंकि ये भी 1 2 है और ये भी तुम्हारा क्या है 1 2। तो अपने को टोटल प्रोटेक्शन कितने मिल गए इसके अंदर, 2 प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। क्लियर है। तो जब कंपाउंड बनेगा इसके अंदर तो 2 प्रोटेक्शन के साथ मिलेगा। तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोटेक्शन के साथ कैसे। तो अब मैं देखो इसको प्रोडक्ट बना के बताता हूं किस प्रकार से प्रोटेक्शन हुआ। समझना इसको। ये तो पता है आपको कि कीटोन है तो 1 2 का डायोल का ही प्रोटेक्शन करेगा। क्लियर है। तो 1 2 का करेगा और दूसरी चीज सिस वाली पर करेगा। अब ध्यान देना, अब यहां पर आप मत कहना कि मुझे सर ये वेज पर ये सिंपल है। अरे ये तो भैया सिंगल बॉन्ड में रोटेशन है, तो ये तो वेज से डेज पे वेज दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इस वाले को ये मत मानना कि ये रिजिड है, ये रिजिड नहीं है। रिजिड जो चीज है वो मैंने आपको अलग डिस्कस कर ली है। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, तो ये पहला आपको प्रोटेक्शन मैंने आपको समझाया। अगले नेक्स्ट एग्जांपल में देखना क्या हो रहा है। यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल में कीटोन से प्रोटेक्शन होना है, इसका मतलब 1 2 डायोल का ही प्रोटेक्शन होगा। 1 2 जब डायोल का प्रोटेक्शन होगा तो ये दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि यहां पर कोई फ्री ओवेज तो नहीं है। यदि फ्री ओवेज है तो अपन इसको कहां कन्वर्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम में। वो तब करते हैं जब अपने को लगता है कि यहां पर मैक्सिमम प्रोटेक्शन नहीं हो रहा। क्योंकि देखो इस वाली में जैसे हो ही नहीं रहा था, केवल एक प्रोटेक्शन हो रहा था, तो एक प्रोटेक्शन को अपन नहीं मांगते। यदि जब 2 प्रोटेक्शन हो रहे हैं उसी फॉर्म का तो अपन उसको उस तरफ मूव करते हैं। इस वाले में देखो प्रोटेक्शन जब कीटोन का करवाएंगे हम तो 1 2 डायोल का होगा तो केवल एक प्रोटेक्शन ही मिल रहा है क्योंकि सिस में एक ही है। ठीक है। अब ओएम लगा हुआ, इसका मतलब इसको इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो फ्री ओवेज यहां पर क्लोज हो गई। जैसे ही फ्री ओवेज यहां पर अपने को नहीं मिल रही, इसका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो अपने को इसी फॉर्म को एज इट इज कंसिडर करना है। और एज इट इज जब कंसिडर करना है तो इसके अंदर प्रोटेक्शन कितना हो रहा है, केवल 1 प्रोटेक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्म का जब प्रोटेक्शन करवाऊंगा तो मुझे केवल एक ही प्रोटेक्शन मिलेगा, और वो भी ये जो तुम्हारे सिस वाले ग्रुप हैं, इस वाले सिस वाले का ही क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? कंप्लीट क्लियर है पिक्चर कि क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इसमें देखना क्या हो रहा है। यहां पर क्या है कि मैंने आपको एक चीज बताई है, वो क्या देखो, यहां पर कीटोन की प्रेजेंट में अपने को प्रोटेक्शन करवाना है। ठीक है। यहां पर सबसे पहले दिमाग में लाओ कि फ्री ओवेज प्रेजेंट है। ठीक है। तो फ्री ओवेज प्रेजेंट इसका मतलब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले ये देखो कि यहां पर मैक्सिमम प्रोटेक्शन हो सकता है क्या, जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के बाद भी होगा। इसका मतलब वही इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के बाद 2 प्रोटेक्शन हो सकते हैं। यदि वो चीज यदि इसकी 6 मेंबर में ही हो रही है तो हम फिर इसी को प्रेफर करेंगे, इक्विलिब्रियम में जाने की नीड ही नहीं है। तो देखो यहां पर एक प्रोटेक्शन तो ये हो रहा है, क्लियर है, 1 2, और एक ये वाला हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि ये वाला जो है इसकी कोई स्टीरियो नहीं है, तो ये डैश पर है तो इसके अनुसार ये कन्वर्ट हो जाएगा, डैश में आ जाएगा, क्योंकि ये डैश भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है। तो ये एक प्रोटेक्शन ये हो रहा है, एक प्रोटेक्शन ये हो रहा है। तो यहां पर कितने प्रोटेक्शन हो रहे हैं तुम्हारे? 2 प्रोटेक्शन इसी फॉर्म के हो रहे हैं। तो हम इस फॉर्म को क्या करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं, एज इट इज इसका हम क्या कर देते हैं, प्रोटेक्शन करवा देते हैं। और टोटल प्रोटेक्शन कितने मिलते हैं मुझे यहां पर? 2। मुझे कितने मिल रहे हैं यहां पर? प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। क्लियर है ये मेरी बात? पूरी बात क्लियर आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कब कितना प्रोटेक्शन करवाना है और किस प्रकार से प्रोटेक्शन को आगे कन्वर्ट करवाना है। ठीक है। ये जो मैं चीज समझा रहा हूं आपको, ये एग्जाम में आप तक पूछ चुका है, अब नेक्स्ट आगे आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है इसके ऊपर, क्योंकि प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या किया है मैंने, कि यहां पर मैंने क्या किया है, ध्यान से समझना। यहां मैंने क्या लिया है, ये तुम्हारा कीटोनिक ग्रुप क्या करता है, 1 2 डाइओल का प्रोटेक्शन करता है। चलो यहां तक बात क्लियर। अब यहां पर ये ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पर जो लगा हुआ ग्रुप है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ओएमई। यहां पर इसका मतलब फ्री ओएच प्रेजेंट नहीं है। फ्री ओएच प्रेजेंट नहीं, इट मींस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो फॉर्म है इसी में अपने को क्या करवाना है, प्रोटेक्शन करवाना है। किसका? वो भी 1 2 डाइओल का, क्योंकि कीटोन है। तो उस वाली सिचुएशन में देखो कि आपको 1 2 डाइओल कहीं सिस वाला मिल रहा है क्या, क्योंकि विदाउट सिस तो हम प्रोटेक्शन करवा ही नहीं सकते। तो यहां पर देखो ये भी करेगा ही नहीं, ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। तो इट मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे नो प्रोटेक्शन, नो रिएक्शन। यहां पर रिएक्शन होगी ही नहीं। क्लियर है? यहां पर हर वेराइटी के हम एग्जांपल यहां पर लेते हुए चल रहे हैं, ताकि दिमाग में कंप्लीटली आपके फिनिशिंग आ जाए प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन को लेकर के, कि किस प्रकार से डायोल का प्रोटेक्शन होता है, किस प्रकार से नहीं होता है।
नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से देखना। इस वाले एग्जांपल में मैंने कीटोन की प्रेजेंट में आपका प्रोटेक्शन करवाया। तो इसमें क्या हो रहा है कि ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल। कैसे देखना, यहां पर फ्री ओएच प्रेजेंट है, क्लियर है। यदि मैं डायरेक्ट यहां पर, ये ओएच लगा हुआ है यहां पर, यदि मैं इसका डायरेक्ट यदि प्रोटेक्शन करवा रहा हूं तो मुझे कितने प्रोटेक्शन मिल रहे हैं 1,2 डायोल का? या तो ये इसके साथ करवा दो एक प्रोटेक्शन, या इसके साथ करवा दो। कितने प्रोटेक्शन मिल रहे हैं? टोटल मिला के मुझे एक प्रोटेक्शन मिल रहा है। बट फ्री ओएच इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी हम उस फॉर्म में जा सकते हैं जिस फॉर्म में अपने को नंबर ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज होते हुए मिलते हैं। तो वहां पर 2 प्रोटेक्शन मिलेंगे, तो उस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए मैं कैसे कन्वर्ट किया मैंने इसको। ये इसकी कन्वर्ट करने के बाद में मुझे क्या मिलती है, ये इसकी हो गई फॉर्म। क्लियर है यहां तक? ये लीजिए, अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ये फॉर्म बनाई, अब क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं इसका प्रोटेक्शन करवाऊंगा तो मुझे 2 प्रोटेक्शन मिल रहे हैं। ये तो एक प्रोटेक्शन हो गया तुम्हारा कि एक तो ये प्रोटेक्शन होगा, होगा ही होगा, क्लियर है, मान लिया साहब। नेक्स्ट में क्या होगा देखना सर, अब एक प्रोटेक्शन इसको एक तो यहां से मिल रहा है और एक प्रोटेक्शन मिल रहा है इस वाली सिचुएशन। तो अब ध्यान देना, कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे यहां पर क्या है कि जो रिदम में आए हुए हैं वो सोचते हैं कि नहीं एनोमेरिक कार्बन के साथ ही क्या करवा दो, इसका प्रोटेक्शन करवा दो, और हम तुरंत क्या कर देते हैं, इस वाले के साथ करवाते हैं। लेकिन ध्यान देना, अब यहां पर इस वाले से प्रोटेक्शन ना होकर के इस वाले से होगा। क्यों? अरे भाई ये वाला एनोमेरिक तो क्या है कि फिक्स नहीं है, ये तो कार्बोनिल वाला है, ये तो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है वापिस। बट ये तो हमने उस वाली कंडीशन में ही, जब अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं है तब क्या, अब यहां तो ऑलरेडी अपने पास मतलब करेक्ट वे में अपने को पता है कि ये तो अपने पास प्रेजेंट है ही इस मैनर में। तो उस वाली सिचुएशन में ध्यान देना कि जब प्रोटेक्शन करवाएंगे तो हम इस कार्बोनिल वाले कार्बन पर ना करवा करके इस वाले OH के साथ क्या करवाते हैं, प्रोटेक्शन करवाते हैं। तो नेक्स्ट प्रोटेक्शन कहां होगा, इस वाले पर होगा। इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को आपके सामने यहां पर लिया है, ताकि आपके हर वेराइटी ऑफ दिमाग में यदि जितने भी क्वेश्चंस यदि आपके आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ये देखो किस प्रकार से यहां पर कीटोनिक ग्रुप के द्वारा हमने प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन को आपके सामने समझा है। ये देखिए क्लियर है, तो एक प्रोटेक्शन नहीं दूसरा प्रोटेक्शन, ये इसलिए मैंने साल एग्जांपल को लिया है क्योंकि ये अपना क्या होता है, कार्बन वाला तो फ्री होता है, ये तो जो वेज डेस है उसमें कन्वर्ट होता रहता है। इस वाली सिचुएशन में अपन उस वाले को लेंगे जो ऑलरेडी फिक्स है कि यहाँ ये इसमें ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्लियर है? ये तो एग्जांपल हो गए तुम्हारे कीटोन के ग्रुप वाला प्रोटेक्शन 1,2 डाइओल का। अब मैं बात करता हूं तुम्हारे एल्डिहाइड के द्वारा, समझना क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको दिमाग में रखना। यदि मैं कार्बोहाइड्रेट जो दिया है इसका प्रोटेक्शन करवाता हूं एल्डिहाइड के द्वारा, तो क्या होता है कि एल्डिहाइड प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज वेरी सेलेक्टिव फॉर द C4 एंड C6 OH ग्रुप इन कार्बोहाइड्रेट। कैसे? देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 1 2 3, तो C4 और C6 जो है कार्बन एटम, उन दोनों पर लगे हुए OH के साथ क्या कर देता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप प्रोटेक्शन करता है। तो क्या कहा मैंने कि सेलेक्टिवली किसका प्रोटेक्शन करेगा, C4 और C6 का। जैसे ये प्रोटेक्शन करता है मुझे क्या मिलेगा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, जो हो सकता है कि सिस वाली भी हो ट्रांस वाली भी हो। कौन सी बनेगी ये डिपेंड करेगा जब अपन उसकी रिएक्शन कराने, उसकी रिएक्शन जब प्रोटेक्शन के दौरान करवाते हैं। समझना कैसे, जैसे इस एग्जाम्पल को समझना। इस एग्जाम्पल में मैंने यदि एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करवा रहा हूं तो ध्यान से देखना साहब कि क्या होता है कि अब ये मत सोचना कि सर ये वेज पे है तो कैसे प्रोटेक्शन होगा। अरे भाई प्रोटेक्शन 1,2 थोड़ा ना हो रहा है, प्रोटेक्शन तो 1,3 हो रहा है। तो ये वाला OH तो तुम्हारे सिंगल बॉन्ड में है, तो इसका तो इस वेज वाली से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर जब ये चीज तुम्हारी डेस पर है तो ये भी तुम क्या है, रोटेशन के दौरान डेस पर ला सकते हो। तो इस वाली सिचुएशन में केवल एक ही प्रोटेक्शन होगा, एल्डिहाइड वाली में दिमाग में रखना कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। तो एक प्रोटेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको करके बताता हूं, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा
या एम ले लूं या फिर आर ले लूं। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब देखो मैंने कहा कि जैसे ही रिएक्शन करवाई तो एल्डिहाइड से जब प्रोटेक्शन करा रहा हूं 1,3 डाइओल का, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, साइक्लिक 6 मेंबर रिंग मिल रही है। जैसे ही 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनी, ये जंक्शन कौन सा मिलता है इसको समझना है। ये जंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, ट्रांस जंक्शन है, क्योंकि ये डैश पर है तो तुम्हारा ये वेज पर है, तो जो जंक्शन मिला वो मुझे कौन सा मिला, ट्रांस जंक्शन मिला। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन के अंदर ये चीज भी पूछा जा सकता है कि यदि अपन 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड से कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो जो बनने वाला जंक्शन है वो तुम्हारा सिस जंक्शन है या ट्रांस जंक्शन है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर कौन सा जंक्शन मिल रहा है तुम्हें, ट्रांस जंक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये डैश पर है तो ये वेज पर है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल समझना। इस वेराइटी पर आप इस चेयर फॉर्म से आपसे क्या है कि गेट के अंदर और नेट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रोटेक्शन का। अब देखो सबसे पहले सबसे इजी एल्डिहाइड है, क्यों? क्योंकि देखो एल्डिहाइड दिख जाता है तुमको तो आपको पता होना चाहिए कि 1,3 डाइओल का ही क्या होगा, ये प्रोटेक्शन करेगा। तो जैसे ही 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करेगा तो उस वाली सिचुएशन में देखो यहां पर क्या है, ये तो कर नहीं सकता, 1,2 पर तो होगा ही नहीं, 1,3 कौन सा है, 1, 2 और 3। तो इस वाली सिचुएशन में एक ही है, तो इसका प्रोटेक्शन कैसे करेगा देखना। ये चीज समझ में आ गई? अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। अब वो पूछा जाए कि आपको कि कौन सा जंक्शन बना, तो देखो 1 पर तुम्हारा ये इक्वेटोरियल पर, और ये तुम्हारा कौन सा है, एक्सियल इक्वेटोरियल। ठीक है, तो 1, 3 इक्वेटोरियल तुम्हारा क्या कहलाता है, ये समझना। 1, 2 इक्वेटोरियल क्या कहलाता है, उसी प्रकार से ये तुम्हारा जो जंक्शन बना है, ये जंक्शन तुम्हारा कौन सा बनेगा, ये जंक्शन होगा तुम्हारा ट्रांस जंक्शन। कैसे? देखो 1 और ये 2, तो 1 और 2 पर ध्यान देना, ये इक्वेटोरियल है और ये तुम्हारा इक्वेटोरियल है। 1, 2 इक्वेटोरियल क्या कहलाता है, तुम्हारा ट्रांस कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांस। तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, ट्रांस जंक्शन मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल समझो, बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, देखना। यदि मैं एल्डिहाइड से प्रोटेक्शन करवा रहा है, 1,3 डाइओल का प्रोटेक्शन करेगा, एक ही है 1, 2 और 3। तो देखो इसका जैसे ही प्रोटेक्शन हुआ, क्या होगा, ध्यान से समझना। ये प्रोटेक्शन हो गया। तो अब इस वाली सिचुएशन ध्यान देना, ये भी क्या है, 1 वाली सिचुएशन और ये 2, 1 भी एक्सियल और 2 भी एक्सियल। 1, 2 ये 1 है, ये एक्सियल है, और ये तुम्हारा क्या है, इक्वेटोरियल। तो 1, 2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या कहलाता है, तुम्हारा सिस कहलाता है। तो यहां पर जो जंक्शन बनेगा वो तुम्हारा कौन सा बनेगा, सिस जंक्शन बनेगा। क्लियर आ गई? तो इस प्रकार से हमने ये पूरी डाइओल केमिस्ट्री को समझा कि डाइओल का जो प्रोटेक्शन है वो किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा होता है, और इसको कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करवा रखी है, जिसमें 1,3 डाइओल प्रोटेक्शन करवा के 6 मेंबर रिंग बनाइए, और 1, 2 डाइओल से प्रोटेक्शन करवा के कीटोन का 5 मेंबर रिंग बनाइए। क्लियर है? कैसे मेजर बनता है, क्यों मरता है, कहां 1,3 डाइएक्सियल होता है जिसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये सब चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। अब डी प्रोटेक्शन की बात करें तो डी प्रोटेक्शन जो होता है वो डाइओल का किसके द्वारा कर सकते हैं, हम सिंपली हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम क्या कर देंगे, इसका डी प्रोटेक्शन करवा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये तुम्हारी बात होगी पूरी डाइओल का प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। क्लियर है? ये चीज आपको यहां तक पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अब आने वाले एग्जाम में आप इजी गोइंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर हर वेराइटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, हर तरीके के कंसेप्ट को यहाँ पर हमने लिया है और उसको अपन के डिस्कस किया। क्लियर है? ठीक है, ऑल द वेरी